गुड मॉर्निंग गाइस। तो फिर से एक बार क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम यूनिट नंबर 10 की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम आज भील ट्राइब्स की बात करेंगे। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? भील ट्राइब्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइस, भील ट्राइब्स एक सॉन्ग याद आ रहा है, ठीक है, जो स्पेशल भील भाइयों के लिए। तो सुनिएगा, ठीक है। जो पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी तक जो जागरूक नहीं हुए हैं, क्योंकि जो डेट है वो 16 फरवरी आ चुकी है। पीएससी एग्जाम की जो डेट है वो 16 फरवरी कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है ना। तो उसके लिए आपको जो अभी प्रिपेयर नहीं हुए उनके लिए ये गाना, ठीक है। तोते के में बैठो रे कैड़ो डाट रे हरियाणा बना। तोते के में बैठो रे कैड़ो डाट रे हरियाणा तारी नखल्या रंगेली जोवे वाट रे हरियाणा तारी नखल्या रंगेली जोवे वाट रे हरियाणा बना। तोते के में बैठो रे कैड़ो डाट रे हरियाणा बना। तो guys, this song is special for UPSC MPPSC aspirant. Okay guys, so let's start our class. Fine. So today we will discuss about Bhil tribes. What is the Bhil tribes? Meaning of Bhil. Word of Bhil. Basically, word is derived from the language of Dravid. ठीक है, जो भील शब्द है ना, क्या हुआ है? भील शब्द की जो लिया गया है वो द्रविडियन लैंग्वेज से लिया गया है, मार्क करता है। ठीक है, मार्कर्स जो द्रविडियन लैंग्वेज से भील शब्द लिया गया है। गाइस, अगर हम बात करेंगे भील लोग इतने पिछड़े हुए क्यों हैं, बैकवर्ड क्यों हैं, अगर भील लोगों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ये लोग इतने पिछड़े हुए मतलब पीछे क्यों है ये ट्राइब्स इतनी पीछे क्यों है? तो गाइस, अगर मैंने देखा जाए इसका तो दो से तीन रीजन है इसके, है ना। सबसे पहले तो ये लोग जो है ना, शराब का सेवन बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ठीक है, अगर जहां तक भील ट्राइब्स को मैं जितना जानता हूँ, मेरे से बेखूबी कौन जान सकता है। ठीक है, क्या होता है, शराब का सेवन बहुत ज्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से शराब पीकर जो आगे की थिंकिंग है, आगे क्या करना चाहिए, वो ज्यादा सोच नहीं पाते। ठीक है, शराब पीकर अपने आप में मस्त रहते, माना हालांकि शराब ठीक है पियो, लेकिन उतना नहीं जो हानिकारक रहे, है ना। मानता है, कौन नहीं पीता है शराब तो सब पीते हैं, लेकिन एक क्राइटेरिया होता है कि बस यहाँ तक ठीक है। और ये लोग है ना, अपने आप में पीकर मस्त रहने वाले, जो कि आगे कभी सोच ही नहीं पाते क्या करना है ना। एक तो रीजन है वाइन हो गया, शराब पीना हो गया। ठीक है, दूसरा रीजन है ये लोग इसीलिए बाहर नहीं निकल पा रहे हैं
एक इनमें दहेज प्रथा है। क्या है? दहेज प्रथा है। जो दहेज है ना, दहेज प्रथा, भाई साहब सबसे ज्यादा ये है। ठीक है, एक्चुअली में दिक्कत क्या है, जो दहेज है ना, लड़का यानी कि दूल्हा दुल्हन को, लड़की को खरीद कर लाएगा। तो दूल्हा एक्चुअली इसमें अपोजिट होता है। बेसिकली क्या होता है, जो ट्राइबल ये सॉरी सिटीज होता है, टाउन में होता है, क्या होता है, गर्ल्स बॉयज को पैसा देती है। ठीक है, बॉयज को पैसे, लेकिन इनका उल्टा होता है। क्या होता है? इनका उल्टा होता है। यहाँ पर जो बॉयज है ना, ये गर्ल्स को पैसा, गर्ल्स के फादर को पैसा देता है। क्या कहता है? गर्ल्स के फादर को, यानी कि अगर कोई दूल्हा, कोई लड़का किसी लड़की से शादी करना चाहेगा तो सबसे पहले उसको उस लड़की के फादर को पैसे देना पड़ेंगे। ठीक है, दहेज जिसको बोलते हैं, दहेज दापा जिसको बोलते हैं, है ना। तो दापा इतना होता है कि एक शादी का खर्चा जो होता है 8 से 10 लाख हो जाता है एक शादी का। ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति के 3 से 4 लड़के होंगे तो वो 3 से 4 लड़कों की शादी करवाएगा, तो वो इतने पैसे कहाँ से लाएगा? 8 से 10 लाख एक मैरिज में, है ना। उसमें 4 से 5 लाख ओनली दहेज होता है, बाकी खर्चा जो होता है वो अदर होता है ना। तो एक शादी का अगर 10 लाख खर्चा आता है, 8 से 10 लाख खर्चा आता है, तो सपोज कीजिए किसी व्यक्ति के 3 लड़के हैं, अगर 3 शादी करवाएगा तो कितना हो जाएगा? 30 लाख। 30 लाख कितना? 30 लाख, है ना। अब सारा जो उम्र है वो इन लड़कों को शादी करवाने में निकल जाता है ना। हालांकि अभी अच्छी खासी पोजीशन में है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये शादी जो होती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। अगर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए, है ना, अगर ये दहेज प्रथा खत्म हो जाए तो ये पैसा सेविंग हो जाएंगे। सेविंग से क्या करेंगे? ये अपना मकान बना लेंगे, है ना। कोई बाइक जो भी खरीदना हो, कोई व्हीकल खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली में इनको क्या, दहेज प्रथा जो दहेज देना है वो सबसे ज्यादा भारी पड़ जाता है, जिसकी वजह से ये अपने अंदर से निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारी सोसाइटी में जो स्कीम थी, योजनाएं निकाली थी कि दहेज नहीं लेना चाहिए, हमारी बेटी है दूसरे गांव में जाती है, इस टाइप से। लेकिन अब लड़की का जो फादर है वो भी मानने को तैयार नहीं है। कोई समझदार होता है तो नहीं लेता है, और कोई ना समझ होता है वो तो बोलता है मैं तो लूंगा। 12th पढ़ाकर बोलता है कि मैंने इतना पढ़ाया है। भाई वो सरकार पढ़ाती, इसके बावजूद भी बोलते हैं कि मैंने इतना पढ़ाया, मेरा जो खर्चा लगा वो है। तो मेरे ख्याल से अगर दहेज प्रथा अगर खत्म हो जाती है तो ये भील ट्राइब से भाई भील जाती है, ये आराम से ऊपर आ सकती है ना। सबसे ज्यादा जो है ना, अगर दहेज प्रथा को खत्म कर दिया जाए एकदम, कि नहीं अगर शादी होगी तो 1 भी रुपया नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक जो शादी में जो नोतरा करके पैसा आता है ना, गांव के लोग से कुछ हेल्प करते हैं, उसमें बेसिकली वही लोग, एक गरीब इंसान के पास क्या ही लोग जाएंगे। ठीक है, अच्छा घर का हो, थोड़ा बहुत गांव में जान पहचान हो, उसके घर थोड़ा बहुत होता है, अदरवाइज कोई वो नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए उसके ऊपर भरोसे नहीं रहते, है ना। अब क्या करेगा, शादी हुई, 10 लाख दिए, ठीक है, 10 लाख देकर अब वो घर से पर तो इतने पैसे होंगे नहीं। ठीक है, तो घर पर पैसे होंगे नहीं, अब शादी करके घर वाले उसको भेजेंगे डायरेक्ट गुजरात मजदूर के लिए, कि जाओ अब जो कर्जा हुआ चुकता करो। पूरी लाइफ इसमें ही खत्म हो जाती है ना। तो अब ये कर्जा खत्म हुआ नहीं कि दूसरा बेटा तैयार, इसकी शादी करवाओ,
है ना। अब दूसरा तैयार हुआ नहीं कि तीसरा, उसकी शादी करवाओ। अब आदमी कर्जे में लीन हो गया है पूरी तरह से। अब क्या कर सकता है वो? सोचो। तो इस वजह से थोड़ा व्हील ड्राइव से ना ऊपर नहीं आ पा रहे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। और एक तो अगर देखा जाए तो खेती एक्चुअली में क्या है, जो लोग क्रॉप फसल करते हैं ना, ये पुराने जमाने की कि भाई जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है, उसमें बदलाव करने की नहीं सोचते हैं। ये भी दिक्कत है ना। हालांकि वैसे भी खेती कौन सी होती है, उसमें बस डेली जो भी निकलता है वही निकलता कि यार जो खाना है वो खाने के लिए अनाज थोड़ा बहुत आ जाए, बस वही होता है। अदरवाइज कोई प्रॉफिट नहीं होता, कोई लाभ नहीं होता खेती में, है ना। जैसे इस बार अभी जो फसल लगाएगी, लगाएंगे, ठीक है, उसमें जो है ना गेहूं लगाएंगे, बस नॉर्मली गेहूं करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। गेहूं मक्का ये दो चीज रहेगी, और ज्यादा से ज्यादा चने, चने ओनली फॉर के चलो दाल वाल खाएंगे इस टाइप से, है ना। तो आई थिंक फसल में थोड़ा बदलाव होना चाहिए, बट सबसे मेन रीजन जो है वो दहेज प्रथा का है। अगर ये इसको खत्म कर दिया जाए तो बहुत कुछ चेंजेस हो सकता है। 5 से 10 लाख में एक मकान आ जाएगा, ठीक है। शादी की कोई टेंशन नहीं रहेगी, शादी करवाने की कोई टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। जो अपनी मर्जी से जो कुछ करना चाहे कर सकता है ना। तो आई थिंक ये मेन रीजन है पीछे रहने का, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप में मस्त है वो लोग, ठीक है। अगर शादी वादी की बात करें तो सबसे बेस्ट है ना। इनकी जो ट्रेडिशन परंपरा होती है बेस्ट होती है ना। तो आइए समझते हैं हम व्हील ट्रैप्स के बारे में। व्हील ट्रैप्स व्हील ये भी लिख सकते हो या लेप भी लिख सकते हो, है ना। व्हील ट्रैप्स, व्हील ट्रैप्स, ठीक है। तो व्हील ये एक द्रविडियन लैंग्वेज का शब्द है ना। जो वर्ड है ना व्हील, द्रविडियन लैंग्वेज, द्रविड़ भाषा का एक शब्द है, ठीक है। बिल, ठीक है। द्रविड़ियन भाषा का एक शब्द है बिल, बिल से बना है भील। क्या बना है? बिल, जिसका मीनिंग होता है बो, मतलब धनुष। क्या होता है? धनुष। बिल का मतलब क्या होता है? बो, धनुष, है ना। तो बिल धीरे धीरे भील बन गया। क्या बन गया? भील, ठीक है। बिल ट्राइब्स है, द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है। बिल से बो मतलब धनुष, धनुष चलाने वाले, ठीक है। धनुष चलाने वालों को क्या कहा जाता है? भील। धनुष चलाने वालों को, हालांकि अगर देखा जाए तो आज, अभी पहले होता था, आज अगर देखा जाए तो बहुत ही कम, रेयर घेरों में जो धनुष और बाण देखने को मिलेंगे, है ना। भील, स्पेशली भील ट्राइब्स की बात करें, है ना। धनुष और बाण जो है बहुत कम घरों में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो पहले की परंपरा थी वो खत्म हो रही धीरे धीरे, है ना। तो आई थिंक उनको बचा कर रखना चाहिए उस चीज को, है ना। और जो अपने जिस चीज के लिए जाना जाता है वो चीज एटलीस्ट होना चाहिए, जरूरी है भाई। अगर आप अपनी पुरानी परंपराओं को बचा कर नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत है, वरना मॉडर्न जमाना है, ठीक है, बदलता जा रहा है ना। तो क्या क्या होता है? भील का मीनिंग धनुष, है ना। तो भील का मीनिंग क्या होता है? जो एक्सपर्ट होते हैं तीरंदाजी में, है ना, धनुष चलाने में एक्सपर्ट होते हैं, उसको, उसी को ही भील कहा जाता है। देखो यहाँ कंडीशन कैसी है ना, जिसको एक्सपर्ट माना जाता है धनुष चलाने में, उसी के घर में ही धनुष नहीं है। वाह, है ना।
जिसको धनुष चलाने में एक्सपर्ट माना जाता है उसी के घर में धनुष नहीं है, जबकि सबसे बेस्ट है। अगर आज देखा जाए, अगर ये लोगों को आज जो इंटरनेशनल गेम बन गया है आर्चरी, ठीक है, धनुर्विद्या है ना, तो देखा जब अगर तो जो चला रहे पुराने आदमी, जो पूर्वज है, पुराने व्यक्ति है, वो अच्छा खासा इनमें मेडल ला सकते हैं, है ना। लेकिन छोड़ा, अब नए जनरेशन की क्या ही बात करें, पता ही नहीं है क्या होता है, देखा ही नहीं है किसी ने, तो है ना। तो भील शब्द का मीनिंग क्या हो गया? बो यानी धनुष, बो यानी धनुष, ठीक है। अब ये भील शब्द है ना, भील वर्ड फर्स्टली मेंशन, ठीक है। जो भील शब्द है ना, सबसे पहले कहाँ मेंशन किया गया? तो कथा सरित सागर में, कथा सरित सागर में इसका मेंशन मिलता है, इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। कथा सरित सागर में इसका वर्णन, सबसे पहले भील शब्द का वर्णन मिलता है, ठीक है। कथा सरित सागर में, कथा सरित सागर, कथा सरित सागर में इसका जो है वर्णन मिलता है ना, ये भील ट्राइब्स, ठीक है। इसके बाद जो होता है भागवत पुराण में मिलता है ना। अगर देखा जाए तो भील शब्द का जो वर्णन है वो भागवत पुराण में मिलता है। भागवत पुराण, भागवत पुराण में मिलता है ना। भागवत पुराण में भी इसका जो मेंशन है वो मिलता है, वर्णन मिलता है। रामायण महाभारत, ठीक है, रामायण महाभारत, महाभारत इसमें भी इसका वर्णन मिलता है, ठीक है। हालांकि जो ऋषि वाल्मीकि है ना, ऋषि वाल्मीकि है, वो भी अपने आप को भील ही मानते थे, है ना। और उसको वालिया का नाम से जाना जाता था, वालिया, वालिया निनामनी है ना, वालिया। जो भील सेज वाल्मीकि है, ऋषि वाल्मीकि है ना, जो सेज या ऋषि वाल्मीकि, वाल कैसे आएगा, अब लिखो वाल्मीकि, है ना, ठीक है। सेज वाल्मीकि, सेज वाल्मीकि भी क्या होता है, यहाँ पर अपने आप को कंसिडर करता है कि भील वालिया है, मतलब उसका जो नाम है, असली नाम क्या है, वालिया। वालिया से वो वाल्मीकि बने, वालिया से वाल्मीकि बने, ठीक है। अब जो भील शब्द का मेंशन ऋग्वेद में, कहाँ पर, ऋग्वेदास में, ऋग्वेद में भील को अनास कहा गया है। क्या कहा गया है? अनास। जो ऋग्वेद है, जो वेद है ना, वेद उसमें जो ऋग्वेद होता है, ऋग्वेद में भील को क्या कहा गया? अनास, ठीक है, अनास। इस अनास शब्द से ही एक झाबुआ में नदी निकलती है, उसका नाम अनास नदी पड़ा है, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो भील शब्द है ना, इसका शब्द ये जो ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है अनास नाम से, ठीक है। उसी अनास को यूज करके एक झाबुआ में नदी है, उसका नाम अनास नदी
रखा गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अनास नदी जिसको हम बोलते हैं, झाबुआ की अनास नदी, है ना। जैसे झाबुआ में एंट्री करोगे, ठीक है, इंदौर साइड से जाओगे, जैसे झाबुआ में एंट्री करोगे तो सबसे पहले वो नदी को पार करना पड़ेगा, फिर ही एंट्री होगी झाबुआ में, है ना। यस, वो उसी नदी को क्या कहते हैं, अनास नदी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा भील शब्द का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में कुछ चीजें देखिए। अब इसका हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। ठीक है, भील ट्राइब्स का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक मैप लेंगे। ठीक है, ये हमारा मैप हो गया। तो जो ये वेस्ट वाला एरिया है ना, जो वेस्टर्न एरिया है, ये क्या कहलाता है, भील ट्राइब्स का एरिया। क्या हो जाएगा, भील ट्राइब, भील ट्राइब इधर आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली इनका जो एरिया रहता है वो रहता है धार, धार, ठीक है, धार के बाद आता है धार, बड़वानी, बड़वानी, झाबुआ, झाबुआ, है ना। धार, बड़वानी, झाबुआ, धार, बड़वानी, झाबुआ, अलीराजपुर, अलीराजपुर, ठीक है, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, बड़वानी। ये इस इलाके में जो वेस्टर्न एमपी का जो वेस्ट पश्चिमी भाग है उसमें ये ज्यादातर अधिकतर लोग पाए जाते हैं। कौन, ये अपना क्या, भील ट्राइब्स, है ना। भील ट्राइब्स कहाँ पर पाए जाते हैं, जो हमारा एमपी का वेस्टर्न एरिया होता है वहां पर अधिकतर पाए जाते हैं, है ना। जैसे सपोज कीजिए झाबुआ, धार, अलीराजपुर और बड़वानी, और वहां के जो इलाके आसपास एरिया है, रतलाम, ठीक है, रतलाम, उज्जैन, ये इस टाइप से उधर से के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने भील ट्राइब्स का जियोग्राफिकल एरिया, है ना। धार में सबसे ज्यादा भील ट्राइब्स पाए जाते हैं, धार में सबसे ज्यादा भील ट्राइब्स पाए जाते हैं। लगभग 12 लाख के समथिंग भील ट्राइब्स जो है वो धार में पाए जाते हैं। कितने, 12 लाख के समथिंग। ठीक है, अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील आएगा। कौन आएगा, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, भील, लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश, भील। मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति भील। दूसरे पर गोंड, दूसरे पर गोंड, तीसरे पर कोल, तीसरे पर कौन है, कोल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। अब हम सब ट्राइब्स की बात कर लेते हैं, इसके उपजातियां हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो सब ट्राइब्स है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं ना। सब ट्राइब्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर सब ट्राइब्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाएगा, अगर भील ट्राइब्स की सबसे बड़ी जनजाति है वो है, कौन है, भिलाला। ठीक है, भील भिलाला, भिलाला। ठीक है,
भिलाला, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। एक्चुअली में क्या होता है, जिस प्रकार से एक जो फैमिली में रहता है ना, बड़े भाई की तुलना में छोटा भाई है ना ज़्यादा समझदार होता है या ज़्यादा थोड़ा एक्टिव रहता है चीज़ों में, ठीक उसी प्रकार इस में भी है ना। भील ट्राइब थोड़ा कम डेवलप है, ये लोग ज़्यादा डेवलप्ड है, ठीक है। भिलाला, इसके बाद आ जाएगा अपना बरेवा, बरेला, बरेवा, ठीक है। बरेलिया, बरेलिया जो भी आ जाएगा, बरेलिया, पटेलिया, ठीक है, बरेलिया, पटेलिया। और अगला आ जाएगा पटेलिया के बाद आ जाएगा एक होता है भगत, भील भगत जिसको बोलते हैं, है ना, भगत आ जाएगा। इसके बाद पुजारा आ जाएगा, जो पूजा पाठ करवाते हैं गांव में, है ना, पुजारा। इसके बाद कोटवार, ठीक है। इस टाइप से अलग अलग सब ट्राइब्स इसमें आते, अलग अलग प्रकार के भील जो है वो होते हैं, उनका अपना अलग अलग काम होता है, ठीक है। ये बेसिकली ज़्यादा डेवलप होते हैं भील की तुलना में, ज़्यादा विकसित है ना। जो भिलाला लोग है ना, भिलाला ट्राइब्स है, वो भील की तुलना में ज़्यादा विकसित है, इसीलिए ये अपने आप को सुपीरियर मानते हैं। इसीलिए ये भील को, इनका कहना है कि हम जो है महाराणा प्रताप के वंशज हैं। किसके हैं? महाराणा प्रताप के वंशज है, इस प्रकार से इनका मानना है। पटेलिया, ये एक स्वरूप होता है माथे पर कैप लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि पहले इन्होंने इस्लाम कबूल किया था। भगत, ये होते हैं पवित्र व्यक्ति, ठीक है। हालांकि फिलहाल इनका जो है ना पवित्र व्यक्ति होते हैं भगत, फिलहाल इनकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, अच्छा है। भगत भील है ना, ये वेजिटेरियन होते हैं, है ना, नॉनवेज नहीं खाते हैं, इसलिए इनको पवित्र माना जाता है गांव में। पुजारा, तो गांव में जो कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पर पूजा पाठ करवाई जाती है, तो पुजारा होता है। कोटवार, इनका अलग काम होता है, ये प्रकार से कहा जाए तो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, है ना। क्या होता है? गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं, सरकार के से मतलब सरकारी व्यक्ति होता है जो गांव की खबरें कहाँ वही सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों तक पहुंचाता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये हो गया सब ट्राइब्स, है ना। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब ट्राइब्स में? सब ट्राइब्स में क्या हो जाएगा? सब ट्राइब्स में क्या क्या हो जाएगा? बोलो तो, जल्दी बोलो। भील, भिलाला, ठीक है। सबसे पहले आएगा भील, भिलाला, बरेलिया, पटेलिया, पुजारा, कोटवार, है ना। ये सब कहाँ क्या चीज हो जाएगी? इसकी सब ट्राइब्स हो जाएगी, सब ट्राइब्स हो जाएगी, ठीक है। इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब, ठीक है। पॉपुलेशन की बात करें क्या हो जाएगा? भील ट्राइब। भील ट्राइब की पॉपुलेशन की बात करें तो इनकी जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इनकी? बताओ। 4608, है ना, 068, यही है। वेट है, वेट 18, है ना। वेट मिनट गाइस,
हाँ तो ठीक है, इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 46,18,068। पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी 46,18,068। फाइन, ये हो जाएगी इसकी पॉपुलेशन। क्या हो जाएगी पॉपुलेशन, जो कि 77.7% होती है। कितनी 37.7% होती है, 37.7% होती है। कितनी होती है 37.7% होती है ना। और अगर बात किया जाए तो ये हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब, या लार्जेस्ट बोल सकते हैं, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील ट्राइब। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली सब ट्राइब यानी जनजाति है कौन, ये अपना भील ट्राइब। ठीक है, जो आंकड़ा याद कर लेना 46,18,068, 46,18,068, जिसका 37.7% जो है पॉपुलेशन यहाँ सरवाइव करती है या रहती है, लाइव करती है। ठीक है, अगला आ जाएगा, ये हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इनके, अगला क्या टॉपिक है हमारा, हाउस होल्ड। इनके जो गोत्र होते हैं ना, गोत्रा मतलब 71 होते हैं, 71 गोत्र होते हैं, 71 गोत्र होते हैं। ठीक है, अब इनका जो गृहस्थी सामान है, हाउस होल्ड जो होता है, ठीक है, हाउस होल्ड होता है, गृहस्थी सामान है, उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो घटी, एक घटी नामक चीजें होती है जो अनाज को ग्राइंड करते हैं, अनाज को पीसती है। ठीक है, कोई भी चीज है ना, पहले घटी वकी नहीं था, इसी से ही काम चलता था, है ना। क्या था, पहले इससे ही काम चलता था। एक घेरा होता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से है ना। यहाँ एक दांत होता है पकड़ने का, इसको पकड़ कर घुमाते हैं। ठीक है, और यहाँ पीस कर अंदर गिरता है ग्रेन। ठीक है, और यहाँ से उसको निकाल लिया जाता है। ठीक है, इसको घुमाते रहेंगे तो अनाज जो है पीस कर इसमें गिर जाएगा, इसमें से फिर बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये होता है घटी। क्या होती है घटी, जैसे गेहूं पीसना है, मक्का पीसना है, चने पीसना है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर घटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटी। ठीक है, अब उसी अनाज को, अब देखा, अब यहाँ पीसने के पहले अनाज को साफ तो करना ही पड़ेगा, है ना। अनाज को साफ करके ही पीसे जाएंगे ना। कोई भी अपन अपने गेहूं रखते हैं चक्की पर आटा पिसवाने के लिए, तो साफ करके रखते हैं ना। तो साफ करने के लिए सबसे पहले क्या आ जाएगा, साफ करने के लिए एक वस्तु होती है, उसको सूपा बोलते हैं, सूपा या सुपड़ा। ठीक है, सूपा या सुपड़ा बोलते हैं ना, सुपड़ा साफ कर दिया। ठीक है, तो ये इसको ही बोलते हैं, है ना, सुपड़ा।
उस ये एक साफ करने की वस्तु होती है। इस प्रकार से करके उसको अनाज को साफ किया जाता है। इसके बाद उसको यहाँ पर पीसने के लिए लाया जाता है। सुपड़ा होता है, सुपड़ा होता है ना, सुपड़ा है ना। सुपड़ा के बाद आता है सुपड़ा के बाद, है ना, ये सुपड़ा हो गया। इसके बाद आता और क्या हो सकता है, और चीजें याद करो तो। एक बांस से बना होता है जिसको टुंगला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टुंगला, टुंगला, टुंगला। बांस से बना हुआ रहता है, हालांकि ये एग्जाम में टुंगला, ठीक है। इसमें रोटी रखी जाती है, रोटी रखी जाती है, ठीक है। और एक जो होती है टोपली, क्या होती है? टोपली, टोपली, जिसको हम टोकरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टोकरी, टोपली होती है ना। इसका यूज बेसिकली कहाँ पर किया जाता है? एक छोटी टोपली होती है, ठीक है। एक जो छोटी टोपली होती है ना, उसका यूज हम रोटी रखने के लिए किया जाता है, रोटी रखने के लिए यूज करते हैं। और जो बड़े वाली होता है, उसका कोई चीज बड़े, जैसे प्रोग्राम में कोई चावल और रखने हो, है ना, तो अलग अलग प्रकार से यूज उसका कर सकते हैं। किसका? टोपली का, है ना। ये हाउस होल्ड होते हैं, ठीक है। और एक होता है महुलदा, यानी कि एक जो बर्तन होता है ना पानी रखने के, उसको पलेंडी बेसिकली बोलते हैं। भी लैंग्वेज तो में तो पलेंडी बोलते हैं, पलेंडी। लेकिन अगर भाषाई आधार पर देखा जाए तो उसको महुलदा बोलते हैं, महुलदा, महुलदा, ठीक है। क्या बोलते हैं? महुलदा। क्या बोलते हैं? महुलदा, महुलदा। भाषाई आधार पर इसको बेसिकली जो भील लोग होते हैं वो तो पलेंडी बोलते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के आधार पर उसको महुलदा कहा गया है। क्या कहा गया है? महुलदा कहा गया है, ठीक है। ये तो अपना हाउस होल्ड हो गया, वाटर रखने की महुलदा, महुलदा, ठीक है। अब जो ये है ना भील लोग रहते हैं, वेट अ मिनट, जो भील लोग रहते हैं, ठीक है, ये कहाँ पर रहते हैं हमें पता है, जंगल में निवास करते हैं। कहाँ पर? अधिकतर लोग जंगल में निवास मतलब जंगल के आसपास वाले इलाकों में। ऐसा नहीं कि जंगल में ही रहते हैं, जंगल के आसपास रहना पसंद करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो वहां पर जो झोपड़ी, जो हट यानी कि झोपड़ी बनाई जाती है, ठीक है, रहने के लिए जो झोपड़ी बनाई जाती है या हट बनाई जाती है, जिसको हम हट बोलते हैं ना, झोपड़ी, हट, उसको ये लोग क्या बोलते हैं? टापरा। क्या बोलते हैं? टापरा, टापरा, टापरा बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? टापरा। वेट में थोड़ा इंक है ना, खत्म हो गया, इसके लिए क्या बोलते हैं? टापरा, है ना। चलो, जो भील ट्राइब से क्या हो गया था, रेसिडेंशियल, रेसिडेंस, ठीक है। ये जहां पर निवास करते हैं, हिली एरिया में निवास करते हैं, ठीक है। पहाड़ी इलाके में, हिली एरिया में निवास करते हैं, पहाड़ी एरिया में क्या करते हैं?
निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ पर हट बनाई जाती है, हट यानी झोपड़ी बनाई जाती है, झोपड़ी बनाई जाती है। ठीक है, झोपड़ी को ये लोग क्या कहते हैं? टापरा। क्या कहते हैं? टापरा। क्या कहते हैं? टापरा। ठीक है, इस प्रकार से 4 टापरे, 4 से 4 5 टापरे मिलकर एक फलिये का निर्माण करते हैं। फलिया, फलिया है ना, फलिया जिसको मोहल्ला बोलते हैं ना, फलिये का निर्माण करते हैं। ठीक है, फलिया, फलिया, फलिया का निर्माण करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सबसे पहले जो झोपड़ी बनाते हैं उसको टापरा बोलते हैं। 4-5 टापरे मिलकर फलिया का निर्माण करते हैं। उस एक फिर फलिया का नाम रहता है, जो वहाँ का मेन आदमी है उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे सरपंच फलिया है ना, तड़वी फलिया है ना, पटेल फलिया, इस प्रकार से अलग अलग नाम से इस फलिया का नाम रख दिया जाता है, जिससे कि व्यक्ति को पहचानने में आसानी हो कि किस फलिया में जाना है, किस मोहल्ले में जाना है ना। अगर सपोज कीजिए कोई व्यक्ति बाहर से आया गांव में, है ना, उसको आइडिया नहीं है कि उसका घर कहाँ है, तो उसको ये पता हो कि उसके यहाँ जाना है। ठीक है, तो कोई बोल देगा तड़वी फलिया। ठीक है, तो वहां पर आगे जाओ, इस तरह से उसको पहचानने में आसानी। हालांकि गांव में सबको हर किसी को नाम से ही पहचानता है, इतना बड़ा वो नहीं होता है कि कोई जानता नहीं हो। ठीक है, लेकिन इस प्रकार से क्या होता है, फलिया का नाम रख दिया जाता है, ताकि उसको जो है आइडेंटिफाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, पहचान करने में ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, इस प्रकार से अब वहां पर एक फलिये में जो होता है, हर एक फलिये का एक मुखिया रहता है ना, हर एक फलिये का एक मुखिया रहता है। ठीक है, वो तड़वी होता है, ये सॉरी फलिया जो पटेल होते उसको पटेल बोलते हैं, पटेल बोल सकते हो या मेन स्पेशल पर्सन बोल सकते हैं। ठीक है, ये फलिया हो गया, फलिया का निर्माण हो गया, है ना। अब ये फलिया मिलकर फलिया मिलकर क्या बनाता है? विलेज का निर्माण करता है, विलेज बनाता। उस विलेज को क्या कहते हैं? पाल, पाल। ठीक है, पाल क्या कहते हैं? पाल। फलिया मिलकर क्या बनाता है? विलेज। विलेज को क्या बोलते हैं? पाल। पाल क्या कहते हैं? पाल। जो भील है, भील अपने घर को क्या कहते हैं? कू। हाउस को क्या कहते हैं? हाउस को क्या कहते हैं? कू। क्या कहते हैं? कू। हालांकि कहने को तो घर ही बोलते हैं, घर ही बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर कू शब्द है। अपने घर को क्या बोलते हैं? कू। कू। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। रेसिडेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। रेसिडेंशियल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, और भाई साहब